तो भगवान प्रभु राम ने, पुरुषोत्तम राम ने मर्यादा में रह के काम करना सिखाया है, जो हमने किया, इंतजार किया। भगवान कृष्ण ने थोड़ा सी चालाकी, थोड़ा सा छल करने के लिए सिखाया। अगर कृष्ण भगवान का मंदिर बनाने के लिए थोड़ा सा छल करना पड़े तो वो भी करेंगे। और अगर कुछ नहीं समझ आता है तो भगवान भोलेनाथ ने हमें तांडव करना भी सिखाया है। और ये मंदिर, दोनों मंदिर वापस लाने के लिए अगर तांडव भी करना पड़ा तो तांडव भी करेंगे। और इस चीज पे मैं हमेशा अड़ा रहूंगा और डटा रहूंगा। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सनातनी है, जो हिंदू वैल्यूज को, जो सनातन वैल्यूज को फॉलो करता है, वो मेरे साथ जुड़ेगा और मेरी इस बात का समर्थन करेगा। हर हर महादेव, जय श्री राम। मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के लोगों को बताना पड़ेगा या लोगों को कुछ संदेश देना पड़ेगा। 25 तारीख को करीब दोपहर के 3 बजे के आसपास मेरे पास पाकिस्तानी नंबर से एक मैसेज आया, जिसके अंदर एक व्यक्ति, जिसका नाम नहीं या डिटेल नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन उसके अंदर पैन कार्ड में एक व्यक्ति की डिटेल मेरे साथ भेजी गई, पैन कार्ड भेजा गया। और उसके बाद वहां से रिप्लाई आता है कि इस व्यक्ति से कहिए कि ये हमारे पैसे वापस करे, हमारा, या हमें लोन दे, या हमारे लोन का पैसा वापस करे। मैंने बोला मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ और मैं आपको भी नहीं जानता हूँ, तो कृपया करके मुझे मैसेज ना करिए, और वरना मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। ये एक पाकिस्तानी नंबर से होली वाले दिन 25 मार्च को दोपहर में करीब 3 बजे मेरी ये बात हुई। 2 मिनट बाद ही उस मैसेज पे, व्हाट्सएप पे दोबारा रिप्लाई मेरे पास आता है कि इस व्यक्ति को मैं निवस्त्र करके, नंगा करके पूरे इंडिया में वायरल कर दूंगा, और इससे बोलो कि ये पैसे दे। तो मैंने बोला कि आप जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है, ये गलत है, और ना मैं आपको जानता हूँ ना इस व्यक्ति को जानता हूँ। तो वहां से तुरंत मैसेज आता है कि मैं तुझे भी नंगा करके, निवस्त्र करके पूरे इंडिया में वायरल कर दूंगा, जो हो सकता है कर ले। उसके बाद वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया, मैंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। और मैंने हालांकि पूछा कि कौन बोल रहे हो, और व्हाट्सएप पे अगर चेक करता हूँ अंदर जाके तो उसमें अली नाम लिखा आ रहा है। तो मैं नहीं जानता कि ये नंबर इंडिया से है या पाकिस्तान, मतलब ये जो व्यक्ति मेरे से बात कर रहा था ये इंडिया से है या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, कहाँ से मुझे नहीं पता, लेकिन नंबर पाकिस्तान का था। तो वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया, मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने 1 घंटे बाद ही अपने, जो हमारे लीगल मैटर्स में हमें सलाह देते हैं, हमारे भाई जैसे, उनसे बात करी। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप पुलिस कंप्लेंट कर दो, और ज़्यादा से परेशान होने वाली बात नहीं है। तो होली वाला दिन था, तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है, आज जाके क्या कंप्लेंट करूं। लेकिन मैंने 1-2 व्यक्तियों से बात करी, तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप एज ए फॉर्मेलिटी एक कंप्लेंट पुलिस में डाल दीजिए। ठीक है भाई। मैंने रात को कंप्लेंट लिखी, 2 पेज की, डिटेल्स में बताया कि मैं क्या करता हूँ, क्या संभावना है, कैसे नहीं है। और सुबह जाके मैं पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखाने ही वाला था, तो सुबह सुबह मेरे पास एक बांग्लादेशी नंबर से एक वीडियो आई, जो कि ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, और कुछ 3-4 पिक्चर है। उस पूरी वीडियो में, जो कि क्लिप है छोटी सी, और पिक्चर्स के अंदर लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा है। मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन लड़के का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, और बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, ऑब्सीन मटेरियल है। और ये जो मैसेज मेरे पास उसी नंबर पे आया व्हाट्सएप पे, लेकिन नंबर था बांग्लादेश का। तो मेरे को लगा कि अब तो वाकई ये थोड़ा सीरियस मैटर हो गया। मैं अपने क्षेत्र का, हमारा जो थाना है आनंद पर्वत में, वहाँ पे गया, और वहाँ पे जाके मेरी एक एएसआई से बात हुई। उन्होंने बोला कि हमारा जो सेंट्रल दिल्ली का जो साइबर क्राइम का जो यूनिट है, वो कमला नगर थाने बैठता है। मैं कमला नगर थाने गया, वहाँ जाके पता चला मुझे कि साइबर क्राइम की जो रिपोर्ट है, आप उसको ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, हालांकि वो हो ही नहीं अभी तक। पता नहीं मेरे से करनी नहीं आ रही है, या फिर कुछ नंबर में या कुछ दिक्कत आ रही है। तो मैंने हेल्पलाइन पे कॉल करी, टेलीफोन मोबाइल नंबर पे। मुझे जो सामने से जो पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि आप इसको वेबसाइट पे रजिस्टर करिए, और आप वैसे हो जाएगी। तो मैंने करा, वो नहीं हुआ। लेकिन मैंने जो हमारे सेंट्रल एरिया का, सेंट्रल दिल्ली का जो साइबर क्राइम का जो यूनिट है, उसका जो ईमेल आईडी है गवर्नमेंट का, मैंने उस पर ही रजिस्टर, मैंने अपनी पूरी डिटेल लिख के वहां भेज दी है। तो अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं, जो भी व्यक्ति है, मुझे पता है कि वो पैसे उस व्यक्ति से नहीं मांग रहा था जिसका पैन कार्ड मुझे भेजा गया है, वो पैसे मुझसे मांग रहे थे। और मेरा इस चीज पे, मतलब ऑब्जेक्ट करने के बाद, उन्होंने ये धमकी दी है कि मेरे को बदनाम कर देंगे, और मेरी वीडियो या फोटोग्राफी या जो भी है उसको एडिट करके वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर देंगे, या किसी भी तरीके से, जो भी उनका है। मैं नहीं जानता ये व्यक्ति कौन है, ये नंबर पाकिस्तान से है, या व्यक्ति हिंदुस्तान से है, या बाकी ये डिटेल्स मेरे पास पाकिस्तान से आ रही है, बांग्लादेश से आ रही है, मेरा इस बारे में
कोई भी मतलब मुझे इसमें क्लू नहीं है। अगली चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपनी पदयात्रा के दौरान मैंने कल पुलिस वालों को बताया कि मैंने अपनी पदयात्रा के दौरान मैंने काफ़ी नहीं, करीब 4-5 जगह सोशल मीडिया पे मेरे इंटरव्यू हुए थे, कुछ मीडिया चैनल पे मेरे इंटरव्यूज़ हुए थे छोटे-छोटे, जहाँ मैंने बढ़-चढ़ के सनातन धर्म का प्रचार किया था और मैंने मोदी सरकार का और बीजेपी का, आरएसएस का धन्यवाद कहा था कि भई अयोध्या मंदिर बना है और ये जो अयोध्या मंदिर बना है, ये किसी और सरकार में मुमकिन नहीं हो पाया। कांग्रेस ने 50-60 साल राज करा। मैंने कुछ बातें बोली उसके ऊपर, जिसका मुझे ज़रा-सा भी अफ़सोस नहीं है और ना ही मैंने गलत बोला है। ऐसा मुझे लगता है और आपको भी लगता होगा। तो अयोध्या धाम जो मंदिर बना है पदयात्रा के दौरान, मेरी इंटरव्यूज़ हुए, कुछ लोगों से मेरी बहस भी हुई इस पदयात्रा के दौरान। लखनऊ श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे मेरी छोटी-सी बहस हुई। बाराबंकी में मेरी एक जगह बहस हुई, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा-सा पहले। और खुर्जा के अंदर मेरी सुबह-सुबह करीब 7, साढ़े 7, 8 बजे मेरी छोटी-सी बातचीत हुई 1-2 मुस्लिम लोगों से। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ कौन ये क्या मज़ाक कर रहा है या कुछ वाक़ई किसी की इंटेंशन बुरी है मेरे को लेके या मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी इंटेंशन से या फिर इस सोच के साथ मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है या धमकी दे रहा है कि मैं सही गलत के ऊपर बोलना छोड़ दूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं सही गलत के ऊपर बोलता था और अभी भी बोलूंगा और भविष्य में भी बोलता रहूंगा। ठीक है, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जब मैंने ये कहा था कि अयोध्या धाम किसी सरकार में मुमकिन नहीं हो पाया, सिर्फ बीजेपी के राज में ये मुमकिन हो पाया, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को परेशानी हो गई हो जो थोड़े से एंटी मोदी हैं या एंटी बीजेपी हैं। ये सारे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हैं। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सनातनी होगा, जो हिंदू धर्म को मानने वाला होगा, जो सनातन वैल्यूज को मानने वाला होगा, मेरी वो इस बात से एग्री करेगा और ये बात सत्य भी है, ये बात सच भी है। क्योंकि पिछले 70-75 सालों में अयोध्या मंदिर नहीं बन पाया और अयोध्या मंदिर अभी आके बना है और ये बात मैंने बोली भी है। एक चीज मैं और यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि मैंने कहा था कि हमें वो मंदिर जितने भी मुस्लिम शासकों द्वारा, मुस्लिम रूलर्स ने आज से 500 साल पहले, 300 साल पहले, 1000 साल पहले जितने भी मुस्लिम शासकों ने ये मंदिर गिराए हैं, ये मंदिर हमें वापस चाहिए। और मैंने मीडिया पे इंटरव्यू के दौरान मोदी जी से, अमित शाह जी से और बीजेपी से और हमारी मौजूदा सरकार से मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि हमें ये मंदिर वापस चाहिए। और इस बात पे मैं अभी भी अटल हूं, इस बात पे मैं अभी भी अड़ा हुआ हूं कि ये मंदिर हम लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब कुछ बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति जो सनातन धर्म के खिलाफ है, जो सनातन वैल्यूज को नहीं मानता या फिर जिनको सनातन धर्म की मान्यताओं से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, मैं किसी समाज को नहीं बोलूंगा, ठीक है, मर्यादा में रह के 500 साल इंतजार करके हमने भगवान राम का, जो पुरुषोत्तम राम है, जिनकी बताई हुई मर्यादा, जिनके बताए हुए जो रास्ते पे हिंदू समाज चलने की कोशिश करता है, हमने उसी मर्यादा का सहारा लेके 500 साल इंतजार करके अयोध्या मंदिर बनवाया। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट की मदद से हमने मंदिर बनवाया है। तो हमने जो 500 साल इंतजार करना था वो सिर्फ मर्यादा में रह के किया, अब दोबारा 500 साल इंतजार नहीं होगा। दूसरी चीज, भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है, जो वृंदावन में है, भगवान कृष्ण ने भागवत के अंदर साफ साफ कहा है कि अगर समाज के भले के लिए, इंसानियत के भले के लिए अगर थोड़ा सा छल, थोड़ी सी चालाकी करनी पड़े तो कोई बात नहीं, वो चालाकी हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो रिजल्ट है वो इंसानियत के नाम पे होना चाहिए, उसके अंदर इंसानियत का भला होना चाहिए, समाज का भला होना चाहिए। ठीक है, रही बात काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो भोलेनाथ जी का मंदिर भी बन के रहेगा, चाहे अब बने, चाहे 5 साल बाद बने, चाहे 10 साल बने, लेकिन हम 100, 200, 500 साल इंतजार अब नहीं कर सकते। ये मैं एक सनातनी और एक सनातन धर्म का प्रचार करने वाले, मतलब प्रचारक के नाते मैं बोल रहा हूँ। तो भगवान प्रभु राम ने, पुरुषोत्तम राम ने मर्यादा में रह के काम करना सिखाया है, जो हमने किया, इंतजार किया। भगवान कृष्ण ने थोड़ा सी चालाकी, थोड़ा सा छल करने के लिए सिखाया। अगर कृष्ण भगवान का मंदिर बनाने के लिए थोड़ा सा छल करना पड़े तो वो भी करेंगे। और अगर कुछ नहीं समझ आता है तो भगवान भोलेनाथ ने हमें तांडव करना भी सिखाया है, और ये मंदिर, दोनों मंदिर वापस लाने के लिए अगर तांडव भी करना पड़ा तो तांडव भी करेंगे। और इस चीज पे मैं हमेशा अड़ा रहूंगा और डटा रहूंगा। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सनातनी है, जो हिंदू वैल्यूज को, जो सनातन वैल्यूज को फॉलो करता है, वो मेरे साथ जुड़ेगा
और मेरी इस बात का समर्थन करेगा। आखिरी पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, मुझसे संबंधित कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, मटेरियल, वीडियो या पिक्चर्स अगर आपको सोशल मीडिया पे कहीं दिखती है या कहीं आपको ऐसा कुछ दिखता है, तो कृपया करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करिए और कृपया करके आप मुझे बताने की कोशिश करिए और हो सके तो इस वीडियो को थोड़ा-सा शेयर करने की कोशिश करें ताकि ये जो मैसेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और बस मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हर हर महादेव।